माहौल जो इस वक्त आचार्य प्रशांत जी राममय हो गया है, ऐसे में राम को आप किस तरीके से देखते हैं? वो सगुण है या निर्गुण है? आपके मन में राम की क्या छवि है? निर्गुण सगुण दऊ से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। न निर्गुण है न सगुण है। निर्गुण भी हम कहेंगे तो उन्हें अपने मन की कोई बात बना लेंगे, अपनी छवियों में कैद कर लेंगे, और सगुण कहेंगे तब तो हमने उनकी छवि खड़ी कर ही दी। न निर्गुण न सगुण, निर्गुण सगुण दऊ से न्यारा, दोनों से अलग हैं। तो राम क्या है, इसके लिए आपको हम ले चलते हैं उपनिषदों की ओर। मुक्तिका उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद आरंभ होता है, हनुमान जी श्री राम से कह रहे हैं कि जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहा और आपकी देह देखी है, आपका शरीर देखा है, आपकी लीलाएं देखी हैं। अब मुझे अपना वो स्वरूप बताइए जो उच्चतम है, सत्य है, असली है और मुक्तिदायक है। तो पहला अध्याय और 7वां श्लोक मुक्तिका उपनिषद का। और क्या कहते हैं राम? कहते हैं कि हे हनुमान, अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, और अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि श्री राम की सच्चाई क्या है। कहते हैं मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, मैं वेदांत में वास करता हूँ। कहते हैं जो सचमुच मुझे जानने के इच्छुक होंगे वो वेदांत की ओर आएंगे, नहीं तो मेरे 4 तल हैं, मेरे 4 प्रकार हैं। ये बात में आगे संतों ने और ज़्यादा उसको विस्तृत रूप से बताया। बोले मेरे 4 प्रकार हैं। ज़्यादातर लोग जो नीचे के 3 तल हैं उसी में आरंभ करके रुक जाते हैं। पर ये 4 प्रकार क्या हैं? इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत बढ़िया। और आभार आपका कि हर किसी की परिकल्पना आचार्य प्रशांत जी भगवान की अलग होती है, और यही वजह है कि भगवान अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। कई लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, कई लोग कहते हैं कि हर कण में, हर पत्थर में, हर जगह भगवान है। तो एक आस्तिक और नास्तिक दोनों को सही या फिर गलत की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है। क्या आप इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं? और मुझे फिर से याद दिलाइएगा आस्तिक नास्तिक पर, जो 4 राम हैं उनके बाद आएंगे, इसके बाद मुझे याद दिलाइएगा। तो ये 4 राम कौन हैं? श्री राम तो हनुमान जी से कहते हैं कि मैं वेदांत में वास करता हूँ और वही मेरा सच्चा और उच्चतम रूप है। जो सचमुच मुझे पाना चाहते हो वेदांत की ओर आए। ये मुक्तिका उपनिषद है। अब ये 4 राम कौन हैं? तो 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, 4थे राम में सार है, ताका करो विचार। तो जो 3 राम हैं व्यवहार माने जो हमारा आम कर्म है, जो व्यवहार होता है, आचरण है, उसमें हम नीचे के 3 रामों में ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा है कि 4थे राम में सार है, उनका करो विचार। सार, असलियत, सच्चाई, मुक्ति, तो 4थे राम में है, विचार उनका ही करना चाहिए। अब ये 4थे राम कौन है? तो एक राम दशरथ घर डोले। ज़्यादातर लोग वहीं से शुरुआत करते हैं कि दशरथ के घर में जो बाल राम हैं वो वहीं से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करना अच्छी बात है, पर वो वहीं पर रुक भी जाते हैं। तो कहते हैं जो पहले राम है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट से बोले। अब ये दूसरे तल के राम हो गए। एक राम घट घट में बोले, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से जो चेतना बोल रही है वो दूसरे राम है। पहले राम कौन हुए? जो दशरथ घर डोले, जो आप उनको देह रूप में देखो, जैसे आप देखते हो ना कि बाल स्वरूप में, बाल स्वरूप या कोई भी स्वरूप, व्यक्तित्व के तौर पे उनको देखना एकदम आरंभिक बात है। जैसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, बिल्कुल, वो बिल्कुल आरंभिक बात है कि शुरुआत वहां से करी जाती है। वो पहले राम है। फिर दूसरे राम कौन है? दूजे राम घट घट से बोले। घट माने ये शरीर, माने व्यक्ति। दूसरे राम वो चेतना है जो प्रत्येक व्यक्ति से बोलती है, जो वैयक्तिक चेतना है, पर्सनल कॉन्शियसनेस, वो दूसरे राम है। और तीजे राम का सकल पसारा, वो तीजे नहीं बोलते, कहते एक राम का सकल पसारा, तीसरे राम है। उन जो ये पूरा विस्तार है, जिसको हम कहते हैं द आई टेंडेंसी इटसेल्फ, अहम वृत्ति, वो तीसरे राम है। और कहते हैं लेकिन जो असली राम है वो इन तीनों से अलग हैं, न्यारे हैं। और 4था राम है सबसे न्यारा। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट से बोले, एक राम का सकल पसारा, और 4था राम है सबसे न्यारा। यही जो 4थे राम हैं,
इन्हीं तक जाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि अगर तुम सचमुच मुझे पाना चाहते हो तो ये जो चौथे राम हैं यही मुक्तिदाता हैं, यही सत्य हैं, तुम इन तक जाओ। तो चौथे राम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं ज़्यादातर लोग। चौथे राम तक तो बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है और वही काम हम दिन रात करने की कोशिश भी करते रहते हैं। चौथे राम, जैसा मैंने कहा, वेदांत में है। स्वयं श्री राम ने कहा मैं वेदांत में वास करता हूँ, मैं वेदांत में वास करता हूँ। तो चौथे राम तो वेदांत में ही मिलेंगे और जो सचमुच श्री राम के प्रेमी हो उन्हें वेदांत की ओर जाना ही पड़ेगा। जाए बिना हम जो शिखर है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आचार्य प्रशांत जी, सिर्फ जो लोग निमंत्रण पा चुके हैं वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा देख पाएंगे और बहुत सारे लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखेंगे। लेकिन अब से कुछ दिन पहले से ही जो माहौल इस वक्त अयोध्या में है, हर कोई उसका साक्षी बनना चाहता है, हर कोई 22 जनवरी को वहाँ पर मौजूद रहना चाहता है और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके मन में अफसोस है। बतौर हिंदू अगर आपके मन में एक आस्था है तो आप उस दिन स्वयं उस चीज़ के साक्षी बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या आपको दुखी होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि और ऊंचाई पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? जो लोग राम मंदिर के साक्षी नहीं हो पा रहे या जो पहले राम हैं, हाँ, उस तल तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए ज्ञानियों ने क्या कहा है? उनके लिए कहा है, घट घट राम बसत हैं भाई, ज्ञान बिन नहीं देत दिखाई। कि राम तो हर जगह है, हर व्यक्ति में है, तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आप किसी विशेष स्थल पर नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो इतना दुखी मत हो। आत्म ज्ञान जे ही घट होई, आत्म राम को चीन्हे सोई। तुम आत्मज्ञान की तरफ चले जाओ, राम तुम्हारे भीतर ही हैं। राम तुम्हारे भीतर ही हैं और हर जगह है। ज्ञान की कमी के कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हें कमी फिर यात्रा की नहीं है, फिर तुम्हें कमी स्वयं को न जानने की। आत्मज्ञान, किसी साधारण ज्ञान की बात नहीं करिए। कहा जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मराम भी दिखाई दे जाते हैं। और देखिए, धर्म का पूरा क्षेत्र आत्मज्ञान के लिए ही है, स्वयं को जानने के लिए ही है। और ज्ञानियों ने भी, संतों ने भी बार बार यही कहा, आत्मज्ञान जेहि घट होई और आत्म राम को चीन्हे सोई। घट घट राम बसत हैं भाई और ज्ञान बिना नहीं देत दिखाई। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो। इसको और भी बहुत तरीकों से उन्होंने कहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे ही घट घट राम हैं और दुनिया जानत नाही। तो अरे, जिनको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही वास करते हैं और अगर स्वयं में नहीं पा रहे तो कहीं भी नहीं पाओगे। जैसे जो कस्तूरी मृग है ना, उसकी जो पूरी बात चलती है नाभि में, हाँ, उसके भीतर ही वो चीज़ है जिसके लिए वो जीवन भर भटकता है। पर जहाँ है वहाँ नहीं कभी देखता और वहाँ नहीं देखेगा तो भटकता रह जाएगा, पाएगा कुछ नहीं। तो वैसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो खोजना तो वहीं पड़ेगा, बाकी कहीं खोजने से शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं हो सकता। आचार्य प्रशांत जी, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे धर्माचार्यों ने कहा कि क्योंकि मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी। आपके व्यक्तिगत विचार इस पर क्या है? देखिए, इस पर मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी तक आपसे कहा, मेरे लिए तो मंदिर का आशय होता है हर वो स्थान जहाँ पर जा कर के मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए। तो जहाँ मन शुद्ध हो जाए वही जगह मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण तो भीतर का मंदिर होता है। मन को मंदिर बनाना ही सबसे ज़रूरी बात है। तो मन मंदिर बन गया तो जीवन सार्थक है और मन मंदिर नहीं बना तो जीवन निरर्थक है। इसमें मैं तो बस इतना ही कहता हूँ। उनका मन मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? जिन राजनेताओं को न्योता भेजा गया और उन्होंने ये कह के न्योता स्वीकार नहीं किया कि एक राजनीतिक इवेंट है ये। अपनी वो जाने। देखिए, बहुतों को ये लगता है कि किसी जगह में कुछ खास है और खास होने के नाते बहुत लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो नहीं पहुँचते उनका भी तर्क वही है, बस विपरीत दिशा में काम कर रहा है। वो कह रहे हैं हम नहीं पहुँचेंगे, उनके पास अपने कुछ तर्क होंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी तर्क, जितने भी तरह के लोगों के पास हैं, अगर वो आत्मज्ञान जनित नहीं है तो कुतर्क है। कोई तर्क काम नहीं करता अगर वो ज्ञान के आधार से खड़ा नहीं हो रहा है। और अभी मीडिया में जो बहसें चल रही हैं इस तरफ से उस तरफ से हर तरफ से, उनमें आत्मज्ञान कहीं पर भी नहीं है। तो कोई इधर को जाए, कोई इधर को जाए, कोई उधर को, कोई उधर को, कोई विशेष अंतर है नहीं किसी में, सब एक ही तरह के चल रहे हैं। नहीं, आजकल हमने अपने कवरेज में भी देखा, छोटे छोटे बच्चे
राम की चौपाइयाँ, राम से जुड़ी धुन सब कंठस्थ करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बच्चों में शुरू से ही उनके मन मस्तिष्क में भगवान के लिए भाव लाना और उनके लिए एक आस्था जगाना, ये एक सीमा तक आप इसे सही मानते हैं या फिर ये होना चाहिए क्योंकि ये एक हमारी परंपरा है, ये एक रीति रिवाज है जिससे हर बच्चा वाकिफ होना चाहिए? देखिए, बच्चे व्यर्थ के गीत रट लें इससे तो कहीं बेहतर है कि वो राम भजें। बहुत अच्छा है ये, ठीक है, क्योंकि बच्चे का मन जो है ना वो एक सोखते की तरह होता है। बहुत बार मैं बोला करता हूँ, स्पॉन्ज की तरह होता है। वो अपना सोखने के लिए तो तैयार रहता ही है। उसको आप अगर ये नहीं देंगे तो वो इस चीज़ को सोख लेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चे राम भज रहे हैं, पर यहाँ से फिर कहूँगा अधिक से अधिक शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं हो सकता। अब बच्चा जो भज रहा है उसको अगर उसका अर्थ पता ही नहीं है तो तोता बन रहा है ना। अब लोग भी चाहिए जो उसे उसका वास्तविक अर्थ समझा सकें, उसे रामत्व की तरफ भेज सकें। नहीं तो क्या होगा कि उसकी बुद्धि कुंठ हो जाएगी बच्चे की। वो जिंदगी भर के लिए ये सोच लेगा कि रटने से ही तो सम्मान मिल जाता है ना। दूसरी बात एक और समझनी ज़रूरी है, आपने भाव शब्द का उपयोग करा। देखिए, भक्ति प्रेम से संबंधित होती है, भाव से नहीं। हम बहुत बार सोच लेते हैं और लोक संस्कृति में ऐसा बहुत बार कह भी दिया जाता है और बड़ी माननीय जगहों से कई बार कह दिया जाता है कि भक्ति तो भाव है, भक्ति तो भाव। भक्ति भाव नहीं है, भाव मार्ग नहीं होता, प्रेम मार्ग होता है। भक्ति प्रेम है और प्रेम में और भाव में बड़ा अंतर होता है। लव में और इमोशन में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। भाव तो बड़े अज्ञान से भी आ सकता है, भाव तो एक मूर्छा में भी आ सकता है। चेतना बेहोश पड़ी हो, भाव तो तब भी उठ सकता है। भाव की बात नहीं होती, प्रेम की बात होती है। और हम अक्सर प्रेम को भी एक भावना समझ लेते हैं। प्रेम भावना नहीं होता, प्रेम भावना से बहुत आगे की बात होता है। तो जो भक्ति मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। तो बच्चे को हमें प्रेम तक ले जाना है, मात्र भाव तक नहीं। बच्चे को आप भाव तक ले जाएंगे तो वो अपनी निचली वृत्तियों का जीवन भर गुलाम होकर रह जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। और ये जो इमोशनल रिएक्टिविटी होती है, भावनात्मक प्रतिक्रियात्मकता, ये जिंदगी का बोझ और जहर जैसी बन जाती है कि किसी ने कुछ करा और मैं तुरंत भावुक हो गया, और जब आप भावुक हो जाते हो तो उसमें कुछ प्रतिक्रिया भी कर देते हो और उसी से फिर दुनिया भर के सारे फसाद होते हैं। तो उससे हमें बचना है, हमें प्रेम सीखना है। प्रेम और भाव एक बात नहीं होते। प्रेम में चेतना की ऊंचाई होती है और भाव तो बिना चेतना के भी आ सकता है। प्रेम और भाव अलग अलग है। तो जो 22 जनवरी को उमड़ रहा है लोगों के मन में, वो प्रेम है, भाव है या फिर कुछ और है? हमारी कोशिश है सब में प्रेम जागृत हो, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में प्रेम जागृत हो, इसका मतलब ये है कि प्रेम तक पहुंचना तो अभी बाकी है ना। राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का होना 22 जनवरी को, ये सब कुछ अब मथुरा और काशी से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि दोनों ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में जो तमाम आक्रांताएं जिनका जिक्र होता है और कहा जाता है कि उन्होंने इन मंदिरों पर कब्जा किया, और वो तमाम राजनीतिक स्टेटमेंट्स जो आते हैं, आपको लगता है नहीं कि भगवान को इससे अछूता रखना चाहिए और कहीं ना कहीं इससे जो आम जन जागरण की भावनाएं हैं अपने अपने श्रद्धा जन को लेकर या फिर अपने अपने भगवान को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं और लोग बट जाते हैं? देखिए, आप अगर आज के भारत को देखेंगे तो ये 3 नाम हैं जो हमारी चेतना के आराध्य हैं, राम, कृष्ण, शिव। और तीनों का ही सीधा सीधा संबंध वेदांत से है। श्रीमद् भगवद गीता तो वेदांत की प्रस्थानत्रयी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ही, उसे उपनिषदों का सार कहते हैं। मुक्तिका उपनिषद में श्री राम क्या कहते हैं उसका भी मैंने उल्लेख किया। इसी तरह वेदांत पूरा हो ही नहीं सकता जब तक उसमें शिवत्व ना आए। कितने ही उपनिषद हैं जो महादेव को समर्पित हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को भारत में पक्का खड़ा कर दिया। आदि शंकराचार्य, उनका अगर आप निर्वाण षटकम सुनेंगे तो कहते हैं शिवोहम शिवोहम। तो ये तीनों, राम, कृष्ण, शिव, तीनों ही बार बार हमसे आग्रह कर रहे हैं अपनी ऊंचाइयों पर बैठकर। हम नीचे वालों को कह रहे हैं तुम वेदांत की ओर जाओ। और जब आप वेदांत की ओर जाते हो तो आपके भीतर कुछ ऐसा आ जाता है जिसे चोट लग नहीं सकती। आत्मा को कहा जाता है अखंड, आत्मा चोट नहीं खाती। आत्मा को कहा जाता है अजेय,
अनयव, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, अटूट, जिसको कोई आकर के कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा अतीत में। अगर हम सचमुच धार्मिक हैं तो हमारे भीतर एक फौलाद पैदा हो जाता है जो घाव नहीं खाता। बाहर बाहर चोट लग सकती है, भीतर से फिर हम आहत नहीं होंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैं धार्मिक हूँ और अपने भीतर चोट और जख्म लेकर के घूम रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अभी मेरे अध्यात्म में गहराई यानी शेष है। देखिए, कोई बाहर से आए, भीतर से आए, कहीं से आए, किसी दूसरे देश से आए, किसी दूसरे द्वीप से आए, या अपने घर के ही भीतर से आए, या वो स्वयं आप भी हो सकते हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये सब हो सकता है, ये संयोगों की बातें होती हैं। संयोगों पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। अभी यहाँ पर भूकंप आ जाए, आप भी गिरेंगी, मैं भी गिरूंगा, हम क्या कर सकते हैं भूकंपों का। पर हमारा गिरना हमारी देह का गिरना होना चाहिए। हमें चोट लगे तो सर फट सकता है, कूहनी टूट सकती है, ये सब हो गया, कोई बात नहीं। भीतर हमारे कुछ ऐसा शिवत्व होना चाहिए कि कुछ हो जाए उस पर खरोंच ना आए। और अगर वो नहीं है हमारे भीतर तो हम कहाँ के धार्मिक हो गए। हम कब तक यही कहते रहेंगे कि चोट लग गई, मार खा गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतिहास है, इतिहास को पकड़ कर तो बैठे ये रहेंगे। वेदांत मार्ग तो बहुत कम लोगों को पता है ना। हाँ जी, ये जो आप वेदांत मार्ग जिसका जिक्र कर रहे हैं, वेदांत मार्ग कम लोगों को लड़ाई तो इस बात की है कि पहले मंदिर आए या फिर मस्जिद। हाँ, वेदांत मार्ग कम लोगों को पता है, इसीलिए है क्योंकि वो अहंकार को सीधी चुनौती देता है। और बहुत सारे दूसरे हमने ऐसे मार्ग विकसित कर लिए हैं, देखिए, जिनमें अहंकार किसी तरीके से कहीं कोना पा करके सुरक्षित रह जाता है। और कुछ तो ऐसे दूषित मार्ग भी हम आविष्कृत करते रहते हैं जिसमें अहंकार और फूल फूल के मोटा हो जाता है। वेदांत जनमानस में प्रचलित इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके सामने जो हमारी गंदगी, हमारी बीमारी है, जो रोग है हमारा अहंकार, उसको छुपने की जगह नहीं मिलती। तो इसीलिए वेदांत जो है वो फिर आम लोग उसको इतना सीधे सीधे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, अभी हम जिन दोहों की चौपाइयों की बात कर रहे हैं, वो सब के सब वेदांत से ही तो आ रहे हैं। तो हम भले ही वेदांत को सीधे सीधे ना स्वीकार करें, लेकिन वेदांत पानी की तरह है। आप जो कुछ भी पिएंगे उसमें पानी मौजूद होता है। आप कुछ भी कहें, मैं शरबत पी रहा हूँ, पानी तो वहाँ भी है। और बिना वेदांत के जल के कुछ भी ऐसा बन नहीं सकता जो आपकी प्यास बुझा दे। तो वेदांत तो ले दे के हर जगह है ही मौजूद। अब रामचरितमानस की हम इतनी बात करते हैं, पूजनीय ग्रंथ है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। लो, राम ब्रह्म हो गए ना, आ गया वेदांत। तो भले ही आप कहीं भी जाएं, हाँ, तो अब संतों को भी क्या कहा है कि श्री राम के लिए कह रहे हैं कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अचल अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। और आगे कि सकल विकार रहित गत भेदा। अब अगला सुनिए क्या कह रहे हैं, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। तो वेदों ने, माने वेदांत ने, जिनको नेति नेति करके निरूपित करा है वो राम ही तो है। तो आपको राम की ओर भी अगर जाना है तो नेति नेति तो करनी पड़ेगी। अब वो नेति नेति आप सीधे सीधे नहीं करें तो भक्ति मार्ग से कर लें, जैसे भी करना हो करें, पर वेदांत से बच के धार्मिक नहीं हुआ जा सकता। कोई कहे वो धार्मिक है और वेदांत से बच के चलना चाहता है तो असंभव है। क्योंकि आप पेटा का वो अवार्ड भी पा चुके हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन ऑफ द ईयर। तो आप शाकाहार को प्रसारित करते हैं ताकि धर्म की ओर अग्रसर हुआ जा सके या फिर सेहत की ओर? ना, सेहत तो बनती भी रहेगी, और ऐसी सेहत दो कौड़ी की है जो किसी को नुकसान पहुंचा करके किसी का खून पी करके आए। तो मैं सेहत क्या जान भी देने को तैयार हूँ अगर उससे किसी का दुख कम होता हो। बात व्यक्तिगत सेहत की नहीं है, बात इसकी है कि आप जो खा पी रहे हो क्या उससे किसी को पीड़ा पहुँच रही है? हाँ, अगर पीड़ा पहुँच रही है तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? अपनी ज़बान के स्वाद के लिए या अपने आप को पुष्टि देने के लिए मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, उसको काट रहा हूँ, तरीके से, जितने तरीकों से हो सकता है कमज़ोरों का शोषण कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध शाकाहार की तरफ चलो। क्यों पशुओं को इतना सताते हो?